क्वेश्चन नंबर 26, इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट असाइन। तो ऑब्जेक्ट असाइन में होता क्या है कि हम एक टारगेट देते हैं, टारगेट ऑब्जेक्ट देते हैं, और एक जिसको कॉपी करना है वो ऑब्जेक्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे ए एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल में क्या हो रखा है कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके अंदर हमें ए कॉपी करना है। तो ये ऑब्जेक्ट असाइन क्या करेगा, उसके अंदर ए कॉपी कर देगा और रिटर्न कर देगा। तो एक लोन के अंदर हमारा एक ही कॉपी हुई। सेम हम स्प्रेड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं और दोनों चीज सिमिलर है, ऐसा इसमें कहा है। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट असाइन फंक्शन लिखना है। तो मैंने कुछ टेस्ट केस लिखे, मैंने ये क्वेश्चन सम टेस्ट केस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम पहला टेस्ट केस लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमें क्या कर रखा है कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है टारगेट, और एक सिंपल सा दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हमें ये कॉपी करना है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, लेट की ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट की ऑफ सोर्स, और फिर क्या करेंगे, जो टारगेट के में जो की है उस पर हम क्या करेंगे, सोर्स की। तो आई होप ये समझ में आया होगा यहाँ तक हमने क्या किया है। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे टारगेट को। तो ये इस टेस्ट केस के लिए ये पास होएगा। तो जैसे कि मैं सबमिट करके दिखलाऊँ, ऑब्जेक्ट असाइन इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसको मैं कमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे एक टेस्ट केस पास हो गया। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके सॉल्यूशन बिल्ड करेंगे। तो अब अज्यूम करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट असाइन है, इसके अंदर जो सोर्सेज आ रहे हैं, ये तो पैरामीटर में पास किया है, तो ये एरे है। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट किया है, इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे एक की जगह, जैसे ये टेस्ट केस देखते हैं, तो इसमें क्या हो रखा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर रखे हैं। तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, के लिए हम दो लूप रन करेंगे। एक फॉर लूप रन करते हैं, लेट सोर्स ऑफ सोर्सेज। तो ये क्या हो रहा है कि हमने जो ये सोर्स मिला है एरे, ये एरे है। एरे कैसे है, ये पैरामीटर से पास हो रही है और इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसके ऊपर हमने रन कर दिया सोर्स, और तो ब्रैकेट में करते हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारा इनर लूप है, इसके अंदर हमें की किसकी देखनी है, सोर्स की। तो अब ये हमने क्या करा, इस टेस्ट केस के लिए इसको इनेबल कर दिया। तो अब अगर मैं सबमिट करूं तो सिर्फ 7 रह गए हैं, बाकी पास हो गए हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ऐसा कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो एक प्रिमिटिव वैल्यू होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो टारगेट होगा उसको हम चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, हमारा जो टारगेट है वो नल होगा। एक कंडीशन लगा देंगे, अगर टारगेट इज इक्वल टू नल और टारगेट इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न ही अनडिफाइंड, तो थ्रो न्यू एरर इनवैलिड टारगेट। कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नल या अनडिफाइंड होएगा, तो उसमें क्या करना होगा, हमें इसको स्किप करना होगा। तो ये जो आउटर लूप लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, सोर्स में लूप रन करने से पहले हम चेक कर लेंगे क्या जो सोर्स है, अगर वो नल हुआ और जो सोर्स अनडिफाइंड हुआ तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट सोर्स पे चला जाएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी एरे में उस पे चली जाएगी। तो अब सबमिट करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने जो अभी ये जो फंक्शन लिखा है, ये जो कोड लिखा है, ये जो कॉपी कर रहा है ये प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए कॉपी कर रहा है। अगर हमारे केस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर सिंबल है तो ये इसको कॉपी नहीं कर रहा। तो सिंबल भी की हो सकती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कि क्या होता है कि हम सिंबल जो मेथड होता है इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ भी पास ना करें तो हम वो हर बार हमें एक यूनिक सिंबल देता है, और उस सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ वैल्यू स्टोर करा सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो हमारा की सिंबल भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जब की के ऊपर हम एक लूप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे बना लेंगे कीज का, और इसमें क्या होगा, हमने एक्सपेंड कर दिया सोर्स के अंदर जितनी भी की है उस एरे में। और क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी सिंबल, तो ये क्या करेगा, हमें की रिटर्न कर देगा। और इसमें अगर मैं सोर्स दे दूँ तो ये हमें जितने भी सिंबल की है वो रिटर्न करेगा, और इसको स्प्रेड ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट में स्प्रेड कर लेते हैं। तो अब इसको सबमिट करते हैं। तो जो लास्ट एरर है वो ये है कि जैसे कुछ जो वैल्यू होंगी वो ऐसी हो सकती हैं जो कॉपी नहीं होगी, उसी जगह अनडिफाइंड या फिर नल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर टारगेट की सोर्स के की के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे न्यू एरर कैन नॉट कॉपी। अब इसको सेव सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो गया। आई होप समझ में आया होगा।